170 डिग्री एंड 140 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ रहे हैं, उसमें पहला हो गया था, दूसरा आप लिखें। When alkyl halide is treated with sodium alkoxide to form ether, RX है and RONA है, देखिए ROR बन रहा है प्लस NaX। This is called nucleophilic substitution. आंसर CONA है आपके पास, आंसर हाँ लिख लिया सारे लोग। यस सर तो दिस इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट गुफ्तगू सब देखें कि सबसे पहली बात यह है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन इट इज SN2 टाइप रिएक्शन। SN2, अच्छा पता है SN2 किसमें ज्यादा रिएक्टिव होता है? प्राइमरी में, याद है सबको? हाँ या ना? यस सर, लेस स्टेरिक क्राउडिंग। वेरी गुड, दैट द रीजन कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में यहाँ ईथर के बेटर रिजल्ट देने के लिए अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अल्काइल हैलाइड शुड बी, क्या बोला मैंने? प्राइमरी। हाँ, इसीलिए प्रीवियस क्लास में एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाया गया था, इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। याद है सबको? अरे बोले तो मैं था नहीं लास्ट क्लास में। अरे जवेरिया नदीम, ये थी ना शायद जवेरिया? यस सर। पढ़ाया गया था ना इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। यस सर। हाँ ठीक है, तो याद रखें, विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज नॉट सुटेबल for secondary and
टर्शरी अल्काइल हैलाइड। Answer. Not suitable for secondary and tertiary alkyl halide because सोडियम अल्कोक्साइड यानी सोडियम ना लिखकर बिकॉज अल्कोक्साइड ion is good nucleophile as well as stronger base, due to which secondary and tertiary alkyl halide undergoes elimination. Stronger base and gives alkene, या alkene दे देता है। Done, sir. हाँ, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. जैसे देखिए सारे लोग, अगर आपसे कोई पूछे कि राइट द मेजर प्रोडक्ट, आप लोग इसका मेजर प्रोडक्ट हाँ लिख लिया। Yes, sir. Done. तो फर्स्ट वाले के अंदर आपका ROR बन रहा होगा, नेक्स्ट वाले में आपका अल्कीन बन रहा है। जी, तो यहाँ पर प्राइमरी है, तो यहाँ पर आपके पास CH3 CCH3 NaBr बन गया, और यहाँ पर अल्फा बीटा के बीच में क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं? अल्कीन बन जाएगा।
अल्कीन बन डबल गया। बॉन्ड लग जाएगी। वेरी गुड। C2H5OH प्लस NaBr। ओके सर, डन। अब आइए, अब ये है, मेरे साथ साथ लिखिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर रिएक्शन mixture should be alkyl halide and sodium phenoxide, but not sodium cyanide. डन सर। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो यस सर, एवरीवन। यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, नॉट फिनॉक्स बट नॉट सोडियम अल्कोक्साइड एंड एराइल हैलाइड। क्योंकि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए याद रखिए, बिकॉज एराइल हैलाइड डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता ही नहीं है। अरे याद आया? यस सर। यस, एराइल हैलाइड does not show SN. Any problem? नो सर। Thank you. एग्जाम खत्म हो गया आपका? यस सर, मेन सब्जेक्ट खत्म हो गया सर, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो खत्म हो गया। अब बस माशाल्लाह, इंग्लिश और माशाल्लाह। अब बस इंग्लिश और पीई बचता है, उसके लिए तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत अच्छा, केमिस्ट्री का पेपर ठीक ठाक हो गया? है। यस सर, अच्छा गया सर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलिए, लिख लिया सारे लोगों ने? अब यहाँ देखिए, हाँ, यस सर। तो जैसे अगर आपके पास कह रहा है कि ये RX है एंड ये सोडियम फेनॉक्साइड है, वार बना NaX निकल गया, तो यहाँ है ना? यस सर। हाँ, एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता था, ये रिएक्शन तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज क्योंकि एराइल जो है वो हैलाइड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा।
Done, sir. ये भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, तो यही आपका बनेगा C6H5OCH3 मतलब मिथॉक्सी बेंजीन। Done, sir. अब आइए फिजिकल, ये दो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। अब आइए टॉपिक आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। है तो दीपावली की कितनी छुट्टी हुई आपके स्कूल में? सर पता नहीं सर, अभी बताया नहीं है, मैं पूछ के बता दूंगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है लिखिएगा ईथर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन corresponding alcohol. सर अभी देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट है, चूंकि एमसीक्यू में आ सकता है, बॉन्डिंग। आपके पास अल्कोहल है, यहाँ देखिए लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल होगा ना इसमें, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। अब यहाँ थीटा है, तो थीटा जो होगा दिस इज करेक्ट 109.5 डिग्री से क्या होगा? कम होगा कि नहीं? क्योंकि यस सर, टू मोर लोन पेयर रिपल्शन। ईथर में भी ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन यस सर, लेकिन बल्कि ग्रुप्स होंगे उस पर। लिखा दिया था मैं। नो सर, ये मैंने एग्जाम के लिए पढ़ा था ना। लोन पेयर कितने हैं? 2 दो सर। लोन पेयर 2। तो यहाँ भी देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो थीटा है वो ग्रेटर देन है 109.5 डिग्री, यहाँ थीटा ऑलमोस्ट 1.7 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर आपको कहना है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर का जो बल्कि ग्रुप का रिपल्शन है वो लोन पेयर पर हावी है। यस सर। repulsion between bulkier alkyl
Done, sir. लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन यहाँ पर एंगल जो है ये तभी है जब आर सी एस थ्री। हो सकता है अगर आपको देख के मान लीजिए ये सी एस थ्री है, ये सी एस थ्री है आपके पास, थीटा वन है, तो आपके बैकग्राउंड में अच्छी आवाज आ रही है थोड़ी सी। अच्छा तो यहाँ पर सब में बॉन्ड एंगल 109 पॉइंट से ज्यादा होगी, लेकिन थीटा थ्री की ज्यादा होगी थीटा टू Yes, से, sir. थीटा वन से। ये ज्यादा बल्कि ग्रुप है। हाँ यस। Done, sir. में आ गया। Yes, sir. समझ आ गया। अब टॉपिक डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए ऑर्गेनिक में ईथर जो होता है ना, ईथर इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। केमिकली इनर्ट का मतलब हुआ लेस रिएक्टिव है। सबसे पहले तो इसलिए आप देखा वुड्स रिएक्शन, ग्रिकनार रीजन सब में ईथर लिया गया था कि नहीं? Yes, sir. तो जबकि इस पे लोन पेयर भी है, यहाँ देखिए absence of active हाइड्रोजन। इसलिए आप देखते हैं कि ईथर में देखो ऑक्सीजन के साथ कोई एक्टिव हाइड्रोजन, इसलिए सोडियम के साथ रिएक्शंस करता ही नहीं, ड्यू टू विच द CO bond of ether behaved by एसिड। एसिड में H प्लस होता है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. वही ऑक्सीजन के लोन पर अटैक है, ड्यू टू विच द CO bond of ether cleaved by acid at high temperature। समझ में बात आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बता। Yes, sir. यस सर। हाँ देखिए कठोरिया भी आ गया आपके दोस्त। कहाँ थे कठोरिया साहब, आप कहाँ चले गए थे? सर आ गया सर, वो इंटरनेट पता नहीं क्या हो रहा था सर, ज्वाइन नहीं हो रहा था। आ गया सर। एक सन वो लिखा नहीं था सर। लिखिए। ठीक है सर, हाँ जी।
एचएस में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी, ऑब्वियसली सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होता है, HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी देन HBr देन HCl। समझ में बात आ रही है? अब देखिए Yes, मेरे sir. मेरे साथ लिखिए, व्हेन ईथर then it gives hydroalkane and alcohol। क्लियर है? Yes, But sir. with excess of HI, ये excess of HI के साथ gives only hydroalkane। Done, sir. हाँ बताइए कटोरिया जी, लिख लिया? यस सर। जैसे ये आपके पास है ROR विथ HI, RI बना और ROH बना। याद रखिएगा, दिस रिएक्शन is either SN1 and SN2। क्लियर है? Yes, sir. Done, sir. सिमेट्रिकल में तो कोई चक्कर नहीं, किसी के साथ I आएगा, किसी के साथ H आएगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, लेकिन sir. अब सुने, इन द केस of unsymmetrical ether, यहाँ देखें सारे लोग, एक फॉर्मूला याद रखें, R1 1 डिग्री हो, R2 भी 1 डिग्री हो, तो इट इज SN2 होगा। सुना सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. और इन दिस केस आयोडाइड आयन will attach to, जब दोनों will attach to a smaller alkyl group। Done, sir. SN1 है कि SN2 है? ये SN2. SN2 है, प्राइमरी है।
अरे आयोडीन किसके साथ जाएगा? मिथाइल के साथ, स्मॉल मिथाइल के साथ। अल्काइल ग्रुप CH3 के साथ। हाँ, क्योंकि आंसर लिख लिया। यस सर। हाँ, देखिए मैं बनाइए, ये SN2 है या नहीं? नो सर, क्यों? तो दोनों प्राइमरी नहीं। अच्छा नहीं नहीं सर, ये प्राइमरी है। यस सर, यस सर, SN1 SN2 है, SN2 है, सॉरी। यस सर। हाँ, दोनों प्राइमरी है। देखिए ये कार्बन डायरेक्टली वहीं से तो अटैच है। तो अब बताइए यस सर, यस दोनों प्राइमरी है। बी आर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। यस सर, इथाइल के साथ जाएगा। बहुत अच्छे आदमी हैं आप जी। मौलिक कठोरिया आ रहा है ना समझ में? मौलिक जी, हाँ जी सर, आ रहा है सर। थैंक यू, आप बहुत अच्छे आदमी हैं आप भी। थैंक यू। एग्जाम खत्म हो गया आपका? सर एक और रह रहा है सर। सर 2 रह रहे हैं अभी, कल है और सर फिर 4 दिन बाद। आंसर डन सर। अब R1 अगर प्राइमरी हो, R2 अगर आपके पास टर्शरी हो, R1 टर्शरी, R2 सेकेंडरी, R टर्शरी, R2 भी टर्शरी, R1 प्राइमरी, R2 सेकेंडरी। ऑल केसेस में ये किसके थ्रू होगा? SN1 ड्यू टू स्टेबल कार्बोकेटाइन। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। तो यही सब ट्रिक्स याद रखना है। डन सर। हम्म, आप बताइए यहाँ SN1 हो जाएगा। अब आयोडीन जो है वो टर्शरी अल्काइल ग्रुप, यहाँ फिर यहाँ अल्काइल ग्रुप को नहीं देखना है, यहाँ कार्बोकेटाइन को देखना है। हेलो एवरीवन, यस सर। थैंक यू। डन सर।
डेविएशन 1 है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। नो सर। आप लोग टॉप करेंगे ना? अच्छा, तो एग्जाम तो 14 दिसंबर को है शायद केमिस्ट्री का है। यस सर। तो इसके बाद हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। 4 नवंबर से रिवीजन होगा और साथ साथ में हम सेकंड टर्म का भी एक आध चैप्टर निकाल देंगे बीच में। ओके स्टूडेंट, आसान वाला चैप्टर। ओके सर। यस। सो बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी आई थिंक विटामिन मिनरल्स तो कट ही गए हैं। हाँ, नहीं तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा देंगे आपको। हाँ, वो तो कट ही गए हैं। यस सर। बायो वालों को तो ऐसे भी आपको तो बायोमोलिक्यूल्स आते ही नहीं होते हैं। हाँ, यस सर। मैथ वालों को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। यहाँ देखें सारे लोग, तो यहाँ तक तो हो ही गया। चलिए अब आइए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे, कि मान लीजिए अगर आपको इसमें इस तरह का क्वेश्चन दे दे, साइक्लिक ईथर दे दे और HI दे दे और क्या प्रोडक्ट बनाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, खुद सोचिए। इसकी एक मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, O पर अटैक करेगा ना इसका H+, तो O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो अब ये दोनों तरफ से ब्रेक हो सकता है। इधर से ब्रेक होगा तो इस पर पॉजिटिव, अरे बोल इस पर पॉजिटिव हो जाएगा ना, इधर से ये इसको यस इलेक्ट्रॉन सर। देगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, CS2 देखिए, अब इसका तो OH ही है, एक क्लोज लगेगा, एक पर आए। आया। तो यहाँ आइडो अल्केन बन रहा है और अल्कोहल, लेकिन दोनों एक साथ बन रहा है। समझ में बात आई? यस सर। थैंक यू। डन सर। सर एक सेकंड सर, वो पीछे का। ठीक है सर। हाँ। प्लस HI के साथ रिएक्शन कीजिए, इसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है? तो CH3O और NO2 क्या फर्क करेगा सर? अच्छा, हाँ, ये बात अच्छे से सोचिए ना, क्या फर्क पड़ेगा, सोचिए। आप तो अच्छे आदमी हैं। देखिए गौर से सुनिए, इसलिए फर्क पड़ेगा। इधर सुनिए, अगर आप इधर से ब्रेक करते हैं तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, बोलिए हाँ या ना? यस सर।
ये प्लस चार्ज का मतलब कार्बोकेटाइन बना तो इसका प्लस m लगेगा, प्लस m कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर आप कहेंगे इधर से ब्रेक होगा तो ये प्लस चार्ज तो NO2 का माइनस है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ये कम करता है, सो द ब्रेकिंग इधर ही से पॉसिबल होगी। समझ रहे हैं ना? अगर आप इधर Okay, से, sir. हाँ, दिस इज द आंसर। तो सो दैट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये एम्स का क्वेश्चन है, सारे लोग ध्यान दें। तो यहाँ CH पर क्या हो जाएगा, I, तो दूसरे पर OH आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? No, sir, no problem. नो प्रॉब्लम, थैंक यू। भैया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को भी देखना है। Answer. गुड, सब लोगों ने लिख लिया? लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. सर तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं होती, इसलिए हाँ इसमें ये पूछ सकता है। टॉपिक जानिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, इट गिव्स डाइऑल, मतलब 2 OH वाला देगा। Done, sir. देखिए शायद पहले सारे लोग सुने, CH3 OCH3 है, वाटर सिर्फ दिया रहेगा, नो रिएक्शन। वाटर से तो H+ आता ही नहीं है, बोले हाँ या ना? कैसे देगा? Yes, sir. हाँ, जब H2SO4 को थोड़ा दे. हाँ H+ दे देगा तभी रिएक्ट, क्योंकि H+ इस पर अटैक करके कमजोर करेगा। तो बताओ दोनों अल्कोहल बन रहेगा कि नहीं? जल्दी बताएं हाँ या ना? Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट, Done, sir. Acid की presence में होगा ना? जी जी एसिड, तभी बॉन्ड वीक होगा। Yes, sir. सारे हाँ, अगर आपके पास CH3O है, C2H5 है, वाटर है, H+ है, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग अल्कोहल बनेगा। बोलिए आया समझ में? Yes, sir. यस सर। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको लिखिएगा द OR ग्रुप has to is सर आज नहीं पढ़ाना क्या? सर नहीं पढ़ाना है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग in electrophilic substitution reaction. ना ऊपर नोट करा तो हाँ, पहले चैप्टर में पढ़ा था ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जल्दी बताएं। Yes, sir.
इसमें तो पूरा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, जो पढ़ चुके हैं उनको और अच्छे से आएगा। OCH3 है प्लस Cl2 है, FeCN3, तो आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि ये टर्म पर लोन पेयर है। तो दैट द रीजन इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। आ रहा समझ में? हेलो, यस सर। हाँ, ये सब पढ़ चुके हैं पहले। अरे जवेरिया नदी में कहाँ भाग गई थी आप? समझ में आ रहा आपको? यस सर। कहाँ चली गई थी बीच में आप? सर नेटवर्क नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए। कंसंट्रेटेड HNO3, ये टॉपिक हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आपको OCH3 ऑर्थो पर NO2 नाइट्रेशन पहले चैप्टर में, तो बस आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। डन सर। सॉरी, OCH3 लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू, नया पार्ट शुरू करेंगे। जल्दी देखिए, फ्रीडम क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन। लिख लिया सर। डन सर। डन सर। डन सर। एक लास्ट इसका रीडर
ये आपका घर है भाई, आपको किसने बताया? आना चाहते हैं फजल के बाद करवा लेंगे। ना ठीक है, अच्छी बैटिंग कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बाबू लिख लिया, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग ईथर वाला पार्ट खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए, फेनॉल। आंसर। हम लोग एसिडिक कैरेक्टर को डिस्कशन करेंगे। एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल वर्सेस फेनॉल। तो देखिए हमने आप एकदम याद रखिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है का मेन कंसेप्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। पढ़ा ही होगा आपने। यस मेन, सर। हाँ मेन कंसेप्ट ये होता है जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। एक बात तो ये देखते हैं, एक बात ये भी देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए। इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। अरे बोलिए आया समझ में? यस सर। लिख लिया सारे लोग तो बताइएगा। यस सर। यस लिख लिया। अब आइए देखिए अल्कोहल में जैसे ROH है, आपने जैसे H+ हटाया तो अल्कोक्साइड आयन बचा। इसका कंजुगेट बेस हो गया। और आपके पास OH है -H+ है, ये आपके पास हुआ। यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। हाँ तो ये फेनोक्साइड आयन हो गया। तो बताइए रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। तो जिसका कंजुगेट, इसलिए इससे ये साबित हुआ, कोई भी पूछे तो आप डायरेक्ट याद रखें फेनॉल इज मोर acidic than alcohol because its conjugate base
more stable due to resonance. कुछ तो बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir. Done, sir. Sir. आगे बढ़ें। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब देखिए इसमें आपसे पूछेगा, यहाँ देखिए ये आपके पास फिनॉल है, ये आपके पास ओ मिथाइल फेनॉल है, इसको कहते हैं ओ केरोसॉल। केरोसॉल का फॉर्मूला याद रखिए फेनॉल के साथ। एम केरोसॉल। Done, sir. ये है पी केरोसॉल। अब गौर से सुने, इसकी एसिडिक कैरेक्टर का जब भी ऑर्डर पूछा जाए, देखिए आप गौर से सुने कंसेप्ट को, तो हम कैसे देखेंगे। तो फेनॉल पे जो इनकमिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा मेटा पर आया है, अब जिसकी जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत है, तो देखिए मिथाइल में प्लस आई इफेक्ट भी होता है, और चूंकि बेंजीन से कनेक्टेड है तो हाइपर कंजुगेशन भी होगा। मेटा पोजीशन पर केवल प्लस आई है। क्यों? पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था ना, एराइल हैलाइड डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता, बट ये इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है बाय प्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। याद आया सबको? Yes, sir. तो जब भी हम ऑर्गेनिक में ये रूल याद रखें कि प्लस एम या माइनस एम अफेक्ट is not considered at meta position. Done, sir. अब बताइए प्लस आई प्लस एच की वजह से नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रही है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। दोनों Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, केमिस्ट्री कहता है एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. No, sir. अब बताओ इसमें मोर एसिडिक कौन है? Sir, phenol. ए वाला मोर एसिडिक है। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक कर, चूंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो फिर ए के बाद कौन होगा? So, देखिए हर जगह तो बढ़ रही है ना, ये पहले बताइए, लेकिन यहाँ सिर्फ प्लस आई की वजह से बढ़ रही है। तो ए के बाद सी, चूंकि यहाँ तो दो अफेक्ट मिल गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अरे बोलिए हाँ या ना?
Yes, sir. अब यहाँ देखें बी और डी में दोनों में प्लस आई प्लस एच है, यहाँ भी प्लस आई Yes, sir. प्लस एच, लेकिन यहाँ प्लस आई ज्यादा नजदीक है OH के, तो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। सो द बी मोर एसिडिक, अब बी सबसे लीस्ट एसिडिक। आया समझ में, हाँ या ना? Yes, sir. थैंक यू। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. यस सर। थैंक यू। अब आइए एग्जाम्पल 2 पर। B greater than D greater than C greater than A. बताइए सबसे ज्यादा तो B. अच्छा चलिए, यहाँ पर माइनस आई माइनस एम है, Yes, sir. यहाँ केवल माइनस आई है, और Yes, यहाँ sir. माइनस आई माइनस एम है। ओके, वेरी गुड। Yes, sir. तो माइनस आई माइनस एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाना, है ना? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, तो ये ज्यादा नजदीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है, और से सुनिएगा कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो यही होना चाहिए, बी के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद ए। बट एक्चुअल ऑर्डर, दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्चुअल ऑर्डर इज डी। पैरा थोड़ा सा स्लाइटली है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। उसकी वजह भी है, मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही आसान रीजन है कि होता क्या है। बेसिकली सारे लोग ध्यान दें कि जैसे इसमें कोई शक नहीं कि पैरा पर ये बताओ, इंट्रामॉलिक्यूलर जैसे हाइड्रो निकल रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे H के निकलने Yes, की sir. टेंडेंसी कम हो गई। अरे बोले कम हो हाँ गई। या ना? हाँ। तो एक मिनट, ओ नाइट्रोफेनॉल बेसिकली जो हुआ, ओ नाइट्रोफेनॉल इज लेस एसिडिक देन, बताइए किससे? पी नाइट्रोफेनॉल। इट इज due to the formation of हाइड्रोजन बॉन्ड एट ऑर्थो पोजीशन। समझ में बात आई, हाँ या ना? Yes, sir.
1 sir. Yeah. Yes sir. Yes, sir. Done. EBCDA. EBCDA. ABCDA। अच्छा, EBCDA. हाँ ये समझ गया मैं। ये तो मोर पिक्रिक एसिड है, ये तो मोर स्ट्रॉन्गर, दिस इज सही। ई के बाद आपके पास बी है, बी के बाद डी, डी के बाद सी, क्योंकि यहाँ केवल माइनस आई लगा हुआ है और यहाँ माइनस आई माइनस एम, तो हम इसी को मानेंगे चाहे उसमें दो ही क्यों ना लगा है। माइनस एम रेजोनेंट सफिक्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes sir. लिख लिया सब लोगों ने? Yes sir.
अच्छा, लिख लिया सारे लोग? यस सर। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I, और की एटम पर लोन पेयर है तो +M। ये आपको जीओसी में आपको पढ़ना होगा, ये आपको कह दिया गया था पढ़ने के लिए। यहाँ पर केवल -I होगा, क्योंकि मेटा पर हम रेजोनेंस इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ -I और +M होगा। अब ये केमिस्ट्री कहता है -I +M। सुनिए, ये -I का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप। +M का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसमें नेट जो है रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब आइए कि नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। बताइए हाँ या ना? मैं समझा के लिखा दिया। अब आइए, इसमें मोर एसिडिक जो होगा आपको, वो कौन होगा? सी के बाद E। अब यहाँ पर भी -I यहाँ पर है तो यहाँ ज्यादा घटेगा, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा है, यहाँ थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ, क्योंकि -I नजदीक है, थोड़ा ज्यादा अपोजिशन करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। तो दैट द रीजन सी के बाद ए, फिर बी, फिर डी। बताइए आया समझ में हाँ या ना? यस सर। यस सर। समझ लिया? यस सर। हाँ, लिख लिया ना? यस सर। लास्ट एग्जाम। आपको मालूम है कि हैलोजन में कौन सा इफेक्ट होता है? याद है? हैलोजन में -I ग्रेटर देन +M, यही एक ऐसा इफेक्ट है हैलोजन में जिसमें इंडक्टिव सिर्फ इफेक्ट। हाइड्रोजन से होगा। हाँ यस सर। हाँ, सबको मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, याद रखें। तो यहाँ केवल -I लीजिए आप, यहाँ तो डिस्टेंसी से डायरेक्ट आंसर आएगा, बी फिर सी फिर डी फिर ए। आया समझ में? यस सर।
डन सर।